दोस्तों, आज आइए बात कर लेते उस रामराज की, जहां पे दबंग माफिया थर थर कांपते हैं, जहां का पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट नजर आता है दोस्तों, क्योंकि माफियाओं की या दबंगों की या गुंडों की क्या हिम्मत, किसी को कोई बोल जाए, हाथ लगा दे। दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं उस रामराज कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की, जहां योगी जी का राज है, डबल इंजन की सरकार है। मामला वहां का है, होली पावन पर्व कहा जाता है। होली के मौके पे लोग प्रोग्राम करते हैं, मंच साझा करते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम करके होली मनाते हैं, घर में पकवान बनाते हैं और एक दूसरे को रंग एवं गुलाल लगाते हैं। दोस्तों, ये होली भाईचारे का त्यौहार है, लेकिन उसी त्यौहार के मौसम में अगर दबंग किसी पार्षद के साथ हाथापाई छीना झपटी करे तो आप रामराज के बारे में क्या कहेंगे। दोस्तों, ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश जिला कानपुर से निकल के आया है, थाना नजीराबाद का है, जहां पे एक पार्षद जिनका नाम है पवन गुप्ता, वार्ड 37 से वो पार्षद है, वो होली का आमंत्रण बांटने के लिए निकले थे और नजीराबाद थाना क्षेत्र में, जहां कुछ दबंगों द्वारा उनके साथ हाथापाई, धक्का मुक्की, मारपीट, यहां तक कि जो उनका आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है, एजीटीवी लाइव न्यूज चैनल का आरोप नहीं है। उन्होंने आरोप में कहा मेरी चैन भी छीन ली गई, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, ये उनका कहना है। दोस्तों, इसकी शिकायत करने वो थाना नजीराबाद गए और हल्की फुल्की धाराओं में शायद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दबंगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उनको पता लगा तो उन्होंने इसकी बात कई लोगों से कहा जो उनके सहयोगी थे और बड़ी तादाद में पार्षद इकट्ठा हुए, जिसमें जो है नवीन पंडित पार्षद दल नेता है और करीब 20-30 पार्षदों के साथ वो कमिश्नर से मिलने के लिए गए, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। और क्योंकि पुलिस नजीराबाद की शिकायत करने गए थे, क्योंकि जब एक पार्षद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक कितने सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये रामराज का हाल है। फिर जाके उन्होंने कमिश्नर से मिले, अभी इसकी पुष्टि नहीं है मेरे पास कि कमिश्नर से मिले, लेकिन कमिश्नर हाउस में गए और शायद मिले भी होंगे, बातचीत भी हुई होगी। लेकिन अब देखने की बात है उस रामराज में उन दबंगों पे कितनी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि हल्के फुल्के धारा लगा के ही मामला निपटा दिया जाता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, डीसीपी सेंट्रल से मिलने के लिए भी वो गए थे। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे।
इसलिए कि क्या मामला था आपके साथ जो मारपीट हुई है और क्या? अभी 29 तारीख की रात में मैंने 31 तारीख को होली मिलन समारोह कराना था, तो उसके लिए मैं गया था। अपने क्षेत्र के ही लोगों को कार्ड बांट रहा था, निमंत्रण दे रहा था। उसी के निमित्त मैं अपने यहाँ एक अजय यादव जी के हैं, उनके यहाँ गया था। जब उनके यहाँ गया तो फिर वहीं पे बहुत ही दबंग हमारे क्षेत्र के हैं, जिनको आज तक कोई दबा नहीं पाया। उनको आज तक कोई कई मुकदमे हैं, कई उन्होंने वारदातें करी हैं, पर उनको कोई टच से मस नहीं कर पाया। इसी के वो हमको उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हमारे ऊपर एकदम से हमला करा, जिसकी FIR दर्ज हो गई थी, परंतु उसमें जो धाराएं थी वो धाराएं एकदम से हटा दी गई बिना कुछ अधिकारियों को संज्ञान में डाले हुए। तो जैसा कि हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए, अपने पार्षद दल के नेता हमारे भाजपा के नवीन पंडित जी की अगुवाई में, और समस्त पार्षद यहाँ पे आए हैं, और जो नहीं आ पाए हैं उन्होंने सर से कमिश्नर से फ़ोन पर बात करी है, टेलीफोनिक वार्ता। चुनाव का माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं व्यस्त है, तो जो बिना उच्च अधिकारियों को संज्ञान में डाले हुए जो नीचे से ये धाराएं हटाई जा रही हैं, तो हम लोग को कमज़ोर करने का काम करा जा रहा है। और कई सारे हमारे देखिए साथ के जो लोग थे उनके कई सारी चोट लगी हैं। एक दलित लड़का है, उसको मारा गया। ये बेचारा एक गरीब है, वो देख रहा था, रास्ते में जा रहा था, उसने देखा उसके पार्षद के लोग मार रहे हैं, तो वो आ गया, उसके भी खूब अच्छे से चोट लगी है। और उसके बाद भी 307 की धारा हटा दी गई है। हमारे यहाँ से 4-5 लोगों के ऊपर चोट आई है, हटा दी गई है। इससे हम लोग असंतुष्ट थे, तो इसीलिए हम लोग जाके अपनी बात अपने ही दल में कह सकते हैं, अपने घर में कह सकते हैं। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन हमको कमिश्नर साहब ने दिया है कि जो धाराएं नहीं कम होंगी। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है तो हम उसमें बात करेंगे, और तत्काल प्रभाव से DCP सेंट्रल से उन्होंने बात करी है और उनको आदेशित किया है कि जो धाराएं बढ़ने वाली हैं उनको बढ़ाया जाए, और किसी तरीके से कोई ढीला ढवाई ना करी जाए, उनको सख्त सजा दी जाए। ऐसा हम लोग सामने भी कहा गया, हम लोग आश्वस्त कराया है कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। पार्षद हैं आप सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है, और पुलिस की कार्रवाई कितना संतुष्ट है? देखिए है कि अब पुलिस हमारी ही, हम सत्ता दल के पार्षद, पुलिस हमारी ही एक विंग है, हमारा ही एक अंग है। हम लोग पुलिस का अंग है, इसलिए हम उन पर क्वेश्चन मार्क न उठा के, ये जो दबंग है, जो आप देखते होंगे किसी ने बड़े अपराधी माफिया ने किसी विधायक की हत्या कर दी, किसी सांसद की हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उभर के सामने आता है। तो जैसे मान लीजिए लोग दब जाते हैं, हम लोग उभर के मान लीजिए आए हैं। अगर हमारे दूसरा होता, उन्होंने कई लोगों को मारा है, पीटा है, कोई उनकी शिकायत करने नहीं आ पाया है। आज हमारे साथ ये घटना हुई है तो हम चल के आए, हमने प्रण लिया है कि अगर हम रहें या ना रहें, हम जीवित रहें, अब तो हम प्राण त्याग दें, परंतु हम इन माफियाओं के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इनसे दबेंगे नहीं, इनके लिए पूरी तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि हमारी जो सरकार के मुखिया हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है 0 टॉलरेंस की नीति है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसको सही माना जाएगा। इसलिए हमको अपनी शासन पे, सत्ता पे और अपने पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, भरोसा है। पार्षद दल के नेता भी हैं आप, ये इस तरीके का जो हादसा हुआ है एक पार्षद के साथ, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग के संज्ञान में मामला आया और हमारे पार्षद ने हम लोगों से कहा कि इसमें हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, जिस पर हमारे कानपुर नगर निगम के आज हम यहाँ पर 30 पार्षद
भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद मंडलायुक्त महोदय से, कमिश्नर महोदय से मिलने आए और कमिश्नर महोदय को हम लोगों ने अपनी पूरी बात से अवगत कराया। कमिश्नर महोदय ने हम लोग के सामने ही संबंधित अधिकारियों से बात करी है और उन्होंने निर्देश किए हैं कि कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए और जिस प्रकार से पार्षद जी के साथ घटना हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी धाराएं हैं अगर वो अपराधी पक्ष के व्यक्ति हैं तो उनके खिलाफ और भी गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई करने के लिए भी कमिश्नर महोदय ने अधिकारियों को अवगत कराया है। और हमने जिस हिसाब से बात करी हम लोगों से मंडल पुलिस कमिश्नर ने, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस कमिश्नर इसमें कार्रवाई चाहते हैं, पुलिस कमिश्नर हम लोग की मदद चाहते हैं और इसमें अगर हम लोग के साथ न्याय होगा पूरी हमें विश्वास है। अगर न्याय नहीं होगा तो हम अपने जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, हम उनसे कहेंगे, हम उनसे गुहार करेंगे। लेकिन मुझे पूरा पुलिस कमिश्नर पर विश्वास है कि जिस प्रकार से उनसे हम लोग की वार्ता हुई है निश्चित रूप से पवन गुप्ता के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित होगी और जल्द ही होगी। इस आश्वासन के साथ हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और सारे पार्षद हम अपने पार्षद के साथ हैं। हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के काम करते हैं, हम जनता की समस्या में 24 घंटे खड़े रहते हैं। अगर हम लोग के साथ इस प्रकार की घटना होगी तो ये अच्छी बात नहीं है, जिसको प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और हमें पूरा आश्वस्त होगा।